नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल विदुषी टैरो में। हमेशा की तरह बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ मैं फिर से एक नई रीडिंग लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी बहुत पॉजिटिव होंगे और अपनी एंजल गाइडेंस, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो वीक है ये आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इस वीक में जो आपने सोचा नहीं हो। लेट्स चेक दैट। गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड फॉर पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स एंड फॉर माय डिफरेंट कोर्सेज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, उसमें डिटेल्स आपको मिल जाएंगे एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, angels, ancestors, my spirit guides, the universe, divine, please bless me to give the correct reading. Thank you. चलिए हम शुरू करते हैं। एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूअर्स का ये वीक कैसा जाने वाला है। क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इस वीक में हो सकते हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। Please give me cards. What unexpected can happen? What unexpected? Okay. There's a card which has fallen down. What unexpected can happen this week? Angels, ये मेरा लास्ट शफल है। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इस वीक में। थैंक यू। This is my last shuffle. Any other cards? Any other cards? Any other cards? Okay. All right. Thank you. Bottom of the deck से है हमारे पास Knight of Pentacles. All right. Let's see what it is. Okay. We have Eight of Pentacles. We have Three of Pentacles. We have the Sun card. We have the Moon card. Okay. Queen of Swords and Nine of Pentacles. Oh, sorry, Nine of Cups. I'm sorry. Okay. So let me just arrange the cards for you and then I'll let you know about it. Okay. Let me take the cards for Major Arcana also. मैं दोनों की रीडिंग्स एक साथ ही बता दूंगा आपको। एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इस वीक में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। एनी अदर कार्ड्स? ओके, थैंक यू। बॉटम से है द फूल। ऑलराइट। ओके, सो वी हैव एम्परर। थोड़ा सा ऊपर रख देती हूँ, आई होप यू कैन सी नाउ। वी हैव, ओके, इससे पहले ये आएगा डेथ, देन वी हैव मून, पहले आएगा मून, सॉरी, मून,
सेम एनर्जी आई है. देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस, देन वी हैव डेथ, then we have the emperor and wheel of fortune. Okay, great. तो शुरू करते हैं रीडिंग आपकी. देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंस चल रही है. टर्बुलेंस का मतलब होता है तूफान मचा हुआ है. आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बिगड़ चुकी है, बैलेंस में नहीं है. ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट, वैसे तो ये मुझे लव रीडिंग लग रही है. इफ़ आई टॉक अबाउट 90% लोगों के लिए या 95% लोगों के लिए मुझे लव रीडिंग ही लग रही है. फिर भी अगर कोई करियर के लिए देखना चाह रहा है तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपकी इमोशनल टर्बुलेंस जो मुझे दिख रही है वो अगर आपके करियर के लिए आप देख रहे हैं तो प्रॉबेबली आपके पास में चॉइसेस हैं और हो सकता है आप 2 जॉब्स की वजह से प्रॉबेबली आप चाहते कुछ और हैं करना और कर कुछ और रहे हैं. आपका पैशन कुछ और करने का है और कर कुछ और रहे हैं. या फिर हो सकता है आपके ऑफिस में किसी से आपका झगड़ा हो गया हो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटबैक लगा हो कि आपने इतनी मेहनत करी उसके बाद भी आपके बॉस ने आपको बहुत कुछ सुना दिया. ये भी लग रहा है कि आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, आप अपने जॉब में खुश नहीं हैं और जितना आपको मिलना चाहिए उस हिसाब से आपको मिल नहीं रहा है. मेहनत आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत टीम वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, बट आपको जो सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है. और इसके लिए मुझे थर्ड पार्टी ज़िम्मेदार लग रही है. कोई है आपके ऑफिस में जो आपके लिए पॉलिटिक्स कर रहा है, जो आपके जॉब में आपके बॉस को, आपके कोलीग्स को, आपका सीनियर जो मैनेजर है, जो भी आपके मतलब जो सीनियर मैनेजर है जो जस्ट आपके ऊपर हैं या उनसे भी ऊपर लेवल पे आपके लिए कुछ षड्यंत्र टाइप की चीज़ मुझे दिख रही है. देयर इज समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन. कुछ कॉन्स्पिरेसी जैसी फीलिंग आ रही है कि कोई जना है जो आपके लिए कुछ नेगेटिव सोच रहा है. वो कोई फीमेल हो सकती है जो हो सकता है बदला लेना चाहती हो आपसे. शायद प्रॉबेबली आपका कुछ ऑफिस में उसके साथ में या तो कोई झगड़ा हो गया या फिर कोई इमोशनल इन द सेंस कनेक्शन में आप थे, उसके साथ कनेक्ट हो गए थे और फिर सेपरेशन हो गया, तो शायद वो इसका बदला लेना चाहती है. या फिर आपकी फैमिली हो सकती है. वैसे मुझे फैमिली का ज़्यादा नहीं दिख रहा है, मुझे आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स से रिलेटेड ज़्यादा दिख रही है ये थर्ड पार्टी. इफ़ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट करियर एज ऑफ नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ लव लाइफ. ओके, तो मुझे आपके करियर में ऐसा दिख रहा है कि वो जो भी लेडी है या जो भी लड़की है, मुझे कोई फीमेल फिगर नज़र आ रहा है, तो वो बहुत मैनिपुलेटिव है और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस करके आपको शायद उसने इतना इमोशनल ट्रॉमा दे दिया है, इतना ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस दे दिया है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं. हमारे पास डबल कंफर्मेशन आया है. इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको जब सफलता नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली आप बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं. ये मुझे दिख रहा है. ये आपकी करंट एनर्जी है. ओके, और वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको मैंने करियर में बताया था वही थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर भी आई है. बट मुझे यहाँ से दिख रहा है कि उस सिचुएशन का दी एंड होने वाला है, उस प्रॉब्लम का दी एंड होने वाला है विद द डेथ कार्ड. और एक न्यू बिगिनिंग आपकी करियर में होने वाली है. हो सकता है आपको कोई नया जॉब मिल जाए, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए और वो थर्ड पार्टी की सच्चाई सबके सामने आ जाए. और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्ट करेंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन है वो इंसान जो आपके लिए
पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहा है, टर्बुलेंस क्रिएट कर रहा है, तो उस थर्ड पार्टी को आप खुद ही रिमूव कर देंगे या वो थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी एंड यू विल अटेन कंप्लीट, मतलब इस सिचुएशन से आपका कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी ये सिचुएशन और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है विद द फूल। आप अपनी जर्नी की नई शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उसके जस्ट नीचे है जस्टिस, आप देख सकते हैं, इसके जस्ट नीचे है जस्टिस। तो आपको जस्टिस मिलने वाला है क्योंकि आपने सही कर्म किए हैं, तो डेफिनेटली जस्टिस आप ही को मिलेगा, थर्ड पार्टी चली जाएगी। मैंने अभी बताया था आपको कि मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं क्योंकि आप इतने ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो आपकी पूरी इमोशनल एनर्जी ड्रेन आउट हो चुकी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, माइग्रेन, इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं और शायद हो सकता है आपको बैक पेन बहुत रहता हो क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम तक काम करते रहते हैं। तो हो सकता है कि जो भी आपका वर्किंग हैंड है, अगर आप लेफ़्ट हैंडर हैं तो आपके लेफ़्ट हैंड में पेन होता होगा, अगर आप राइट हैंडर हैं तो आपके राइट हैंड में पेन होता होगा और मुझे दिख रहा है आपको बैक पेन भी रहता होगा और हो सकता है कि गर्दन में भी आपके दर्द रहता हो। तो इस तरीके की बहुत सारी सिचुएशंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं और ये सिचुएशंस बैलेंस होने वाली हैं विद द टेम्परेंस कार्ड। ये हीलिंग का कार्ड होता है, तो आपकी सारी हेल्थ इश्यूज़, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दी एंड होने वाली हैं। डेथ का भी कार्ड आया है हमारे पास, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। उसके बाद देखिए डेविल, अगेन दिस डेविल, ये डेविल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, एब्सोल्युटली ख़त्म हो जाएगी और आप एक विनर की तरह, एक चैरियट की तरह, मतलब एक राजा की तरह, जो राजा जिसको सब कुछ मिल गया होता है अपनी लाइफ में, वो बहुत तेज़ी से अपने गोल्स, अपने मिशन, अपने पैशन को अचीव करने के लिए निकल पड़ा है, मुझे ये नज़र आ रहा है। ओके, सो ये अभी आपके कार्ड्स मैंने यहाँ से रीड करे हैं। डेफिनेटली मैंने आपको बताया था ये सिचुएशन डेथ कार्ड के साथ एंड हो जाएगी, न्यू बिगिनिंग हो रही है। आप बिल्कुल एक एम्परर की तरह, एक राजा की तरह हैं, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, वही एनर्जी यहाँ से पिक हो रही है मुझे, कि जैसे एम्परर होता है जिसके पास में सारी चीज़ें होती हैं, सब तरह की चीज़ें उसके पास होती हैं, तो उसी तरीके से वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड, बहुत फोकस, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ग्राउंडेड और बहुत ज़्यादा मुझे कहना चाहिए डाउन टू अर्थ, हम्बल, कंपैशनेट, उस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो आपकी होने वाली है। बिकॉज ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो समय का चक्र है, जो समय का पहिया है, वो आपके लिए घूम रहा है और आपको डेफिनेटली लक आपको फेवर करने वाला है, जो अभी तक नहीं कर रहा था। तो इस वीक में मुझे दिख रहा है कि लक आपको फेवर करने वाला है। ओके, और लक आपको फेवर करने वाला है, लक आपको फेवर करेगा तो आपकी सारी विशेस फुलफिल हो जाएंगी विद द 9 ऑफ कप्स एंड द सन कार्ड। तो आपकी लाइफ में, करियर लाइफ में अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ये मुझे नज़र आ रहा है और बहुत लोगों के लिए मुझे एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही है जो बहुत ही स्टेबल होगी, या फिर हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए और आप बहुत स्टेबल और बहुत सीनियर पोजीशन पे आ जाएं, बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आ जाएं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो ये थी करियर की रीडिंग। अब मैं बात कर लेती हूँ लव लाइफ के लिए। देखिए लव लाइफ में भी मुझे वही दिख रहा है कि इमोशनल टर्बुलेंस मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हैं, आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, शायद ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पास चॉइसेस हैं, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। आप चाहते किसी और को हैं, शादी आपको किसी और से करनी पड़ रही है, या हो सकता है आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या कर रहा है। एंड बहुत मेहनत कर रहे हैं आप इस रिलेशन को बचाने के लिए, ताकि ये रिलेशन आपका बच जाए। और पर मुझे यहाँ पर अगेन वही सेम एनर्जी पिक हो रही है कि आपकी फैमिली शायद, मुझे यहाँ पर फैमिली की कार्ड, फैमिली की वाइब्स आ रही हैं कि शायद आपकी फैमिली नहीं चाहती है कि आप कमिटमेंट उसको दें, मतलब आपको कमिटमेंट मिले,
ऐसा आपकी फैमिली नहीं चाहती है। हो सकता है कास्ट, रिलीजन, कल्चर डिफरेंसेस, ये सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। उसकी वजह से आपकी फैमिली नहीं चाहती है कि आप दोनों एक हो जाएं। या फिर अगर आप किसी मैरिड से डील कर रहे हैं तो उस मैरिड पर्सन की जो पार्टनर है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, दैट्स अ थर्ड पार्टी। या हो सकता है कि आप जिससे डील कर रहे हैं उनका ऑलरेडी किसी के साथ एक्स कनेक्शन हो, मतलब पहले उनका कोई रिलेशन रह चुका हो, और जब उसको पता चला हो कि आप उसकी लाइफ में आ गए हैं तो डेफिनेटली वो एज अ थर्ड पार्टी आप दोनों को अलग करने में लगी हुई है, रिवेंज ले रही है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो बहुत मैनिपुलेशन चल रहा है, बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ से भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है। डेथ सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो भी प्रॉब्लम्स अभी आपकी लव लाइफ में चल रही हैं, चाहे आपकी फैमिली नहीं मान रही है या उनकी फैमिली नहीं मान रही है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं, उसका दी एंड होने वाला है। और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आप नई लाइफ शुरू, न्यू बिगिनिंग के साथ अपनी नई लाइफ शुरू करेंगे। और जैसे मैंने बताया था, एम्परर की तरह आपको पता है कि आपको किस तरफ जाना है, चाहे फैमिली बीच में आ जाए, चाहे थर्ड पार्टी बीच में आ जाए, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान बीच में आ जाए। कहते हैं ना, दो प्यार करने वालों को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो सेम एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है आपके लिए। तो फिर आप कुछ भी नहीं देखेंगे, उसके बाद आप सीधा चाहेंगे कि आपका मिलन हो जाए। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक इज़ ऑन योर साइड, सो डेफिनेटली आई कैन सी लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग योर वे, फुल ऑफ कप्स। तो सारी विशेस आपकी फुलफिल होने वाली हैं। एंड यू हैव द सन कार्ड, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में रीयूनियन आ रहा है, ये मुझे नज़र आ रहा है। और आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं, एक स्टेबल ऑफर लेकर, एक स्टेबल कमिटमेंट लेकर। ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है। ऑल राइट, सो लेट्स चेक विद द अदर कार्ड्स। Let's check with the other cards also. देखिए, मैंने आपके सामने कट किए हैं कार्ड्स, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, और इधर से क्या है, पेशेंस। आपने बहुत पेशेंस रखी हुई है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप अपनी लव लाइफ, अपनी करियर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आपको मिलने वाला है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ओके, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इस वीक में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, प्लीज़ बताइए, और कितनी जल्दी हो सकता है वो भी बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स एंजल्स फॉर माय व्यूअर्स फॉर दिस वीक। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। Angels, this is my last shuffle. Is there anything else that you want to tell my viewers for this week? Thank you. Is there anything else that you want to tell my viewers? Okay, ये कार्ड आ रहा है. Is there anything else that you want to tell my viewers? Okay. Bottom से आया है love begins. Beautiful energy. वाओ, दोनों कार्ड सक्सेस के हैं, ट्रायम्फ एंड सक्सेस, वंडरफुल। इससे ज़्यादा बेटर कार्ड्स तो हो ही नहीं सकते थे। तो दोनों कार्ड्स डबल वन, सी डबल वन। तो चाहे आप लव लाइफ के लिए देख रहे हो तो भी आप रीयूनाइट हो रहे हैं, मुझे रीयूनियन का कार्ड है, ये कमिटमेंट का कार्ड है, तो मुझे यहाँ से रीयूनियन दिख रहा है, मैरिज दिख रही है, राइट। यहाँ से भी मुझे सक्सेस नज़र आ रही है। जो भी लोग आपके पेरेंट्स या जो भी थर्ड पार्टी थी
उसका दी एंड हो जाएगा, आपके जो फैमिली है वो मान जाएगी या उसकी फैमिली मान जाएगी और आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप करियर के लिए देख रहे हैं तो भी आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, एंड देखिए बॉटम से हमारे पास आया है हार्ट एक एंड लॉस, थर्ड पार्टी। यहाँ से भी थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी ख़त्म होने वाली है। पावर, मैंने आपसे कहा था कि आपके पास में पावर आने वाली है और इस पावर के बाद आप कुछ भी नहीं देखेंगे, आप सीधा मूव ऑन करते चले जाएंगे तेज़ रफ्तार से, जैसे घोड़े पे कोई तेज़ी से भागता है, जो उसको चाहिए वो उसे चाहिए, एज सिंपल एज दैट। सो वो वाली एनर्जी आपकी होने वाली है विद दिस पावर कार्ड। ओके, चलिए हम यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर है वो 1 है। सो प्रॉबेबली इफ़ आई टॉक अबाउट आज से 1 महीना, आज इज़, टुडे इज़ आई बिलीव 7th, if I'm not wrong, yes I think it is 7th। so आज से 1 महीना आप लगा लीजिए, 1 महीने के अंदर आपको ये सक्सेस मिल जाएगी। ओके, एंजल्स प्लीज बताएं व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर माय व्यूअर्स फॉर दिस वीक। थैंक यू। Please give me, okay, please give me cards, angels. Please give me cards, angels. Okay. Is there anything else that you want to tell? This is my last shuffle, angels. Is there anything else that you want to tell my viewers? Thank you. This is my last shuffle. This is my last shuffle, angels. This is my last shuffle, angels. This is my last shuffle, angels. ये 2 कार्ड आना चाहते हैं। ओके, ऑलराइट। ये स्टॉर्म वार्निंग जो आपकी लाइफ में भी आ रही है, आ चुकी है, उसका दी एंड होने वाला है 10, नंबर ऑफ, आपको दिख रहा है 10 नंबर ऑफ कंप्लीशन होता है। ये साइकिल ख़त्म हो रही है और न्यू बिगिनिंग हो रही है, ये दिख रहा है। यस, धोखा भी मिला है आपको, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। ओके, लेट्स चेक द कार्ड्स। वाओ, पहला ही कार्ड द सन, डबल कन्फर्मेशन, वहाँ से भी द सन आया था, यहाँ से भी। ओ वाओ, 1 1 1 ट्रिपल 1। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर इज़ 1। 1 महीने के अंदर, आज से 1 महीना, ठीक है, आज से 1 महीना के अंदर अंदर आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल जाएगी। देन वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेट। रेस्ट एंड रिजुविनेट का मतलब होता है कि आपको यूनिवर्स कह रही है कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है, मेडिटेशन करना है, चक्रास बैलेंस करने हैं, प्रेयर्स करनी है, फॉरगिव करना है लोगों को और ईश्वर से माफ़ी मांगनी है अपनी गलतियों के लिए। सो प्लीज़ डू ऑल दीज थिंग्स। डिवाइन से कनेक्ट होइए, उनकी ब्लेसिंग्स रिसीव करिए, रिसेप्टिव मोड में आ जाइए, ये आपको कहा जा रहा है। ओके, एंड देखिए नंबर क्या है, 1 + 9, 9 + 1 10, अगेन नंबर ऑफ कंप्लीशन, तो यहाँ से भी 1, तो 4 1 आ चुके हैं आपके पास, डबल 1 की एनर्जी आ गई है। ओके, वॉकिंग अवे, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको नेगेटिविटी से, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे वॉक अवे करना है। जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में, चाहे वो करियर हो चाहे लव हो, किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में जो नेगेटिविटी है उससे आपको वॉक अवे करना है। आपने दरवाज़ा भी खोल लिया है और आप वॉक अवे कर रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। सब कुछ पीछे छोड़ के मूव ऑन कर रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। एंड लास्ट है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो डेफिनेटली यहाँ से हमारे पास सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एंड अनदर वन ब्लॉसमिंग अबंडेंस। देखिए 1 2 and 3 एंड दिस इज ऑल्सो 3। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आई मीन 1 मंथ, और कुछ लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है,
हीलिंग की ज़रूरत है, उनके लिए मैक्सिमम 1 से 3 मंथ्स के बीच में सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। आज से लेके 3 मंथ्स के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे 1 मंथ नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे 3 भी दिख रहा है, 3 मंथ्स। ऑलराइट, ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी। सो लेट्स टेक द एंजल गाइडेंस एंड सम अप विद द रीडिंग। Thank you, angels, for giving us such beautiful messages, my viewers. Angels, please बताएं आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं टू माय व्यूअर्स फॉर दिस वीक। थैंक यू। एंजल्स, प्लीज़ बताएं आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को फॉर दिस वीक। थैंक यू। ओके, दिस इज माय लास्ट शफल एंजल्स। इज देयर एनी अदर कार्ड दैट यू वांट टू give as a guidance to my viewers? This is my last shuffle. Thank you. This is my last shuffle, angels. This is my last shuffle. This is my last shuffle. This is my last shuffle, angels. Is there any other card? Okay, no. Alright. Okay. तो यहाँ से आया है not the right time. तो ये नॉट द राइट टाइम मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर भी रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड आया है और यहाँ से भी मुझे अनलाइकली का कार्ड। मुझे ये लग रहा है इस कार्ड से कि एंजल्स आपको, यूनिवर्स आपको ब्लेस करने के लिए दोनों हाथ फैलाए हुए आपको ब्लेसिंग्स भेज रही हैं या भेज रहे हैं, बट आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। यू आर नॉट इन अ रिसेप्टिव मोड। आपको उस रिसेप्टिव मोड में आना है। ये जो स्टॉर्म वार्निंग के नेगेटिव एनर्जी में आप हैं, इससे आपको बाहर आना है। ये जो थर्ड पार्टी ने आपको धोखा दिया है, डिसीट का कार्ड मैंने आपको कहा था कि धोखा दिया है, तो इस एनर्जी में, इस नेगेटिव एनर्जी में आप हैं। तो जब तक आप इस नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे तब तक आप ये ब्लेसिंग्स रिसीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है कि आपको एंजल्स ब्लेसिंग्स देने के लिए रेडी हैं, बल्कि दे रहे हैं, बट आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। मुझे इससे ये पिक हो रहा है एंड इसीलिए शायद आपके लिए एक कार्ड आया है नॉट द राइट टाइम। तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है और जब आप ये इंतज़ार कर लेंगे, जब आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, जब आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे और आप पॉजिटिविटी में आ जाएंगे, हायर वाइब्रेशंस में आ जाएंगे, तो आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। ओके, ग्रेट। सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर दिस वीक। ओके, सो बहुत अच्छी रीडिंग है एंड मैं चाहूँगी और मैं प्रे भी करूँगी, जब मैं मेडिटेशन करूँगी तो आप लोगों के लिए प्रे करूँगी कि जितना जल्दी हो सके विद इन अ मंथ आप सब लोगों का रीयूनियन हो जाए, जितने लोगों का रीयूनियन हो सकता है। सो मैं आपको सिर्फ एक गाइडेंस दूंगी एज अ मैसेज फ्रॉम गॉड कि प्लीज़ डिवाइन से कनेक्ट करिए, मेडिटेशंस करिए, चक्रा बैलेंसिंग करिए, कनेक्ट विद द नेचर। हो सकता है नेचर आपको बहुत सारे सिंबल्स दे रही हो, सिग्नल्स दे रही हो, तो आपको कनेक्ट करना है डिवाइन से। आपको रिसेप्टिव मोड में आना है, आपको सरेंडर करना है, आपको माफ़िया मांगनी है अपने भगवान से अपनी गलतियों के लिए। तो प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ डू अ लॉट ऑफ प्रेयर्स, ताकि जितना जल्दी हो सके आप अपनी लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकें। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Okay, and all that I can say is stay positive, stay happy. Thank you.